कामचोर, अभी तक तू सो रही है? मेरे बेटे का ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और अभी तेरे उठने का समय नहीं हुआ है। माफ करना चाची जी, आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल से ऐसी गलती नहीं होगी चाची जी। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाया करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा गिड़गिड़ा मत। जा जल्दी से मेरे बेटे के लिए नाश्ता बना, मेरे बेटे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। ठीक है चाची जी, मैं जा रही हूँ, बस जल्दी से नाश्ता बना के लेके आती हूँ। कल मुही एकदम नाक में दम करके रख दिया है, सुबह 7 बजे तक सोती रहती है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और मेरे ऊपर बोझ बन करके बैठ गई है। भैया लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना दी हूँ, खा लीजिए। ये कौन सा घटिया नाश्ता बना के लेके आई हो? इसको नहीं खाना मुझे। कुछ अच्छा सा नहीं बना सकती थी? ये सड़ा हुआ नाश्ता बना के लाके रखती हैं। ये तुम्हारा घटिया नाश्ता करने से अच्छा है कि मैं बाहर जा करके कुछ खा लूंगा। सॉरी भैया, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए नाश्ता बनाने में ही लेट हो गया है। आज खा लीजिए, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी और जल्दी नाश्ता बना दूंगी। नहीं खाना मुझे, लेके जाओ ये सब। करमजनी हरामखोर, आज तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा पेट ना गया है ऑफिस। अगर तू थोड़ी देर पहले उठ गई होती, बना देती तो मर जाती। चाची जी प्लीज, चाची जी गलती हो गई मुझसे, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी, प्लीज चाची जी छोड़ दीजिए। हरामखोर, अगर आज के बाद कभी तुझे उठने में लेट हुआ तो मैं तुझे मार मार के तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। नालायक कहीं के। अरे जब तेरे माँ बाप मर रहे थे तू क्यों नहीं मरी? तू मेरे सर पे बोझ बनकर बैठ गई है, नालायक कहीं की। चाची जी कल से लेट नहीं होगा, चाची जी छोड़ दीजिए, चाची छोड़ दीजिए प्लीज। अगर कल से लेट हुआ ना तो तेरा हाथ तोड़ करके तेरे हाथ में रख दूंगी हरामखोर। बताओ, मेरा बेटा चला गया भूखे पेट, ये उठ नहीं सकती थी, मर रही थी वहाँ पे। आज तो तुझे मैं छोड़ दे रही हूँ, लेकिन कल से तुम हमेशा के लिए याद रखना, माँ बाप इसके मर रहे थे तो इसको छोड़ दिए हमारे ऊपर। पापा, मम्मी, आप लोग जा रहे थे, मुझे क्यों नहीं ले गए अपने साथ? अगर आज आप मुझे भी अपने साथ ले गए होते तो मुझे चाची के इतने ताने नहीं सुनने पड़ते। पापा, पापा कहाँ हो? मुझे भी बुला लो अपने साथ। मम्मी, मुझे बुला लो अपने साथ, बुला लो मम्मी। चाची यहाँ मुझे बहुत मारती। हाँ जी, आ गया? रुकिए, मैं जल्दी से आपका खाना लगाती हूँ। हाँ सुनीता, जल्दी से सोनम बिटिया को बोल दो मेरा खाना लगा दे, मुझे भूख भी लगी है। सोनम, ओ सोनम, खाना लेके आ जल्दी से, तेरे चाचा जी आए हैं। लीजिए चाचा जी, खाना खा लीजिए। अरे वाह सोनम बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अरे आपको तो पता नहीं कितना अच्छा लगता है इसके हाथ का बनाया हुआ खाना। सुबह तो इसने मेरे बेटे को भूखे पेट भेज दिया ऑफिस। सुबह उठी, बस सूप बना के लाके दे दी मेरे बेटे को। सूप मेरा बेटा पसंद ही नहीं करता है। ये थोड़ा जल्दी उठ करके मेरे बेटे के लिए नाश्ता ही नहीं बना सकती है, जबकि इसको अच्छी तरह से पता है कि मेरे बेटे को सूप नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे के लिए सूप बना के लेके आई है। वो बिना नाश्ता किए हुए आज गया है। अरे तो क्या हो गया, बिना नाश्ता किए गया है, हो जाएगा अपना ऑफिस में कुछ खा पी लेगा। अभी ये बच्ची है, आंख लग गई होगी, नहीं उठ पाई सुबह, तो इसमें क्या हो गया? और तुम तो थी ना, तुमको बना देना चाहिए था। हाँ हाँ, बस आप तो इसको ऐसे ही सर पे चढ़ा के रखेंगे। इसके माँ बाप तो इसके पैदा होते ही मर गए और हम इसकी जिंदगी भर बोझ उठाते रहे। अच्छा सुनीता, इन सब बातों को छोड़ो। मेरे बचपन का दोस्त अपने पूरे परिवार के साथ आ रहा है मेरे घर, इसलिए अपने चेहरे पर थोड़ा स्माइल रखो। अगर तुम ऐसे ही गुस्से में बोलोगी ना, वो लोग भी तुमसे डर जाएंगे, इसलिए थोड़ा कायदे से रहना। अच्छा, ये आपके वही दोस्त हैं जो आपके साथ दिल्ली में रहते थे क्या? जिसका आप बता रहे थे कि महलों जैसा घर है और जो विदेश में रहते हैं। हाँ हाँ, भाग्यवान वही लोग आ रहे हैं। अरे तो इतने अमीर लोग हमारे गरीब खाने में क्यों आ रहे हैं? अभी तो हमें भी नहीं पता है कि वो लोग क्यों आ रहे हैं। अरे हो सकता है काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, तो अपना आ रहे हो हाल चाल लेने के लिए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम उन लोगों के आने के पहले घर में खाने की पूरी तैयारी कर देना और साफ सफाई भी कर देना, ठीक है? अरे ठीक है जी, आप एकदम बेफिक्र रहिए, मैं खाने से लेकर साफ सफाई तक पूरी तैयारी कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं दुकान पे जाता हूँ। अरे ठीक है, आप टेंशन फ्री होके जाइए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अमीर लोग हमारे घर पे आ रहे हैं। अगर मेरा बेटा निखिल उन लोगों के घर का दामाद बन जाता तो क्या बात होती।
वैसे मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि उस अमीर खानदान का दामाद मेरा बेटा ही बन जाए। अगर मेरा बेटा निखिल उस खानदान का दामाद बन जाता तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाते। चलो पहले उनके आने के तैयारियां तो करवा दूं सोनम से, घर की साफ सफाई करवा देती हूँ और अच्छा अच्छा खाना बनवा देती हूँ। सोनम, सोनम। जी चाची जी। सुन पहले, आज तेरे चाचा जी के दोस्त आ रहे हैं तो तू ऐसा कर, घर की पूरी साफ सफाई कर दे अच्छे से और उन लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे। और खाने में तुझे क्या क्या बनाना है मैं वो भी बता देती हूँ। खाने में तू पूरी बना लेना, आलू की कचौड़ी बना लेना, मटर पनीर बना लेना और गुलाब जामुन बना लेना। और हाँ, साथ में मीठे में खीर बना देना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है चाची जी, मैं बना दूंगी। वैसे तो तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, लेकिन तेरे चाचा जी कह रहे हैं कि मेहमानों के लिए खाना तुझे ही बनाना है, तो जरा अच्छे से बनाना, स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है चाची जी। चलो, इस कलमुही को तो मैंने काम में लगा दिया और मैं चल करके कुछ और तैयारी देख लेती हूँ। आप लोगों से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ऐसा लग ही नहीं रहा हम पहली बार मिले हैं। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सबको भी आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। ये तो हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं और आज मिल करके देख भी लिया। अरे सुनीता, बातों से ही पेट भरोगी क्या कि लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाओगी? अरे हाँ हाँ जी, मैं तो भूल ही गई बातों बातों के चक्कर में। अभी मैं खाना लगवाती हूँ, खाना एकदम तैयार है। अरे ओ महारानी, मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं, लेके जा, खाना सारा डाइनिंग टेबल पे लगा दे। ठीक है चाची जी। और हाँ, एक बात और सुन, उसके आसपास तू कहीं नजर मत आना। वो लोग बहुत अमीर घर से हैं, हम उनको ये नहीं बता सकते हैं तुम हमारी भतीजी हैं, समझी? इसलिए दिखना नहीं सामने। ठीक है चाची जी। भाई साहब, खाना आपके घर का बहुत टेस्टेड बना था। हाँ हाँ भाई साहब, खाना खा करके तो यही जी चाहता है ना कि खाना खाने के लिए हम बार बार आपके घर आया करें। अरे भाई साहब, क्या तारीफ करूं, मेरी एक भतीजी है ना, वो सच में खाना बहुत अच्छा बनाती है। भतीजी आपकी? अरे भाई साहब, इतनी देर हम लोगों को आए हो गया और आप अपनी भतीजी से मिलवाए नहीं। अरे तो वही है तो भाई साहब बुलाइए ना, क्यों शर्मा रहे हैं उसको बुलाने में? सुनीता, सोनम को बुलाओ ना। ये कल मुही तो हमको लगता है हमारी नाक कटवा के ही मानेगी। हाँ जी, बुला रही हूँ। सोनम, सोनम बेटा। जी चाची जी। यहाँ तो आओ, क्या कर रही हो? तुम्हारा तो एक बार काम ही नहीं खत्म होता है। आओ यहाँ जल्दी से। आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। वो ऐसा ना कि थोड़ा काम सुस्त करती है, इसलिए धीरे धीरे उसी काम में अपने लगी रहती है। जी चाची जी। ये देखिए, आ गई मेरी भतीजी। ऐसा है कि बचपन में ही इसके माँ बाप इसको छोड़ करके चले गए, तो हम ही लोगों ने इसको शरण दिया है अपने में। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह भाई साहब, भतीजी तो आपकी बहुत सुंदर है। हाँ भाई साहब, भतीजी आपकी बहुत अच्छी है। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। अरे भाभी जी, बुरा क्यों मानेंगे, बताइए क्या बात कहनी है आपको? क्यों ना हम अपने पुराने रिश्ते को नए रिश्ते में बदल लेते हैं, क्यों जी, ठीक रहेगा? अरे बिल्कुल ठीक रहेगा, क्यों नहीं ठीक रहेगा। भाई साहब, भाई साहब, आप बताइए। जी भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे, अब बात आ गई भतीजी पे तो आपके समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपकी भतीजी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या हुआ भाई साहब, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, बुरी नहीं लगी, बस कहाँ आप लोग और कहाँ मैं। अरे भाई साहब, एक भी कोई बात है, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? अब बस आपकी लड़की हमको पसंद आ गई तो हमने अपना प्रस्ताव रख दिया। अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपनी बात वापस ले लेते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हमको बुरी नहीं लगी। ये हमारे वैसे आंसू नहीं हैं, ये तो हमारे खुशी के आंसू हैं कि आपने हमको इस लायक तो समझा। अरे, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं इस इतनी सारी तैयारी इस भागिन के लिए की थी? वो सब आए और इस कलमुही को पसंद करके चले गए? नहीं नहीं, मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। एक जी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ भाई साहब, आप लोग सोच समझ लीजिए, सोच समझ करके हमको जवाब दीजिए। वैसे मुझे आपकी बेटी पसंद है। ठीक है भाभी, अभी मैं 2 मिनट में आया। ये बताइए, क्या मैं इतनी सारी तैयारियां इस तुम्हारे कलमुही भतीजे के लिए की थी? मैं, आप वहाँ पे जाके इनकार कर दीजिएगा, मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सुनीता, तुम कैसी बात करती हो?
हमारी बेटी के लिए इतना बैठा बैठा है घर पे, इतना अमीर घर से रिश्ता आया है और तुझे पसंद ही नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वो भिखारन भतीजी इतने अमीर घरों में जाए। और तुझे नहीं पता है कि इतने अमीर घर में रिश्ता करने के लिए कितना ज्यादा दहेज देना पड़ता है। उस कलमुही की शादी में ना मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगी, इतना जान लीजिए। हम कोई गरीब लड़का देख करके जो शराबी कबाबी होगा उसी के गले में इसको बांध देंगे, और इतना अमीर घरों में मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। सुनीता, तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे वो रामलाल मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उससे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह दहेज जैसी प्रथा के खिलाफ हैं। कुछ भी हो जी, अरे मैंने तो सोचा था कि उनकी बेटी का हाथ मैं अपने बेटे के लिए मांगूंगी, लेकिन उन्होंने तो मेरी इस भिखारिन भतीजी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं इस भिखारिन भतीजी की शादी उनके घर में कभी नहीं होने दूंगी। अरे सुनीता, तुम पागल हो चुकी हो क्या? उनकी बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो चुका है, इसलिए अपने बेटे का ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो और सोनम की शादी की तैयारी करो। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं अपने जीते जी ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। भाई साहब, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। तब तो ठीक है मेरे दोस्त, आज से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त कि तुम मेरे अब दोस्त नहीं रहे और तुम मेरे समधी बन गए। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब मुझे यहाँ से चलने की इजाज़त दो और मैं पंडित जी से डेट वोट निकलवा के शादी की डेट आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त। बड़ी खुशी हो रही है तुझे ना, जो इतने अमीर घर में तेरा रिश्ता तय हो रहा है। पर इतना खुश भी मत हो, वह लोग इतना अमीर है ना, वो सिर्फ तुमको अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं। वो इसलिए तुमसे शादी कर रहे हैं ताकि उनको एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाए। शादी के बाद वहाँ तुम्हारा क्या हाल होने वाला है ना, ये तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जो तुम बड़ी घर की महारानी बनने का सपना देख रही हो ना, ये सपना तुम्हारा कभी नहीं पूरा होने वाला है। ये जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, इनके चेहरे पर एक झूठा नकाब होता है। ये दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। जैसे कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो अमीर लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। देख ले, अब तू बता दे, तुझे वहाँ शादी नहीं करनी है या करनी है, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तेरा मन वहाँ शादी करने का ना हो तो तू मुझसे बता दे, मैं अभी भी शादी रुकवा दूंगी। खूब अच्छी तरह से सोच समझ लेना, सोच समझ के मुझसे बता देना। अगर मैं इस शादी के लिए मना कर देती हूँ तो चाचा जी मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को जबान दे दी है। उन्होंने हाँ कह दी है इस शादी के लिए। कोई बात नहीं, जैसा भी वो लोग मेरे साथ का व्यवहार करेंगे मैं झेल लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर भी तो चाची जी के अत्याचारों को झेल ही रही हूँ, सह रही हूँ। मुझे तो अत्याचारों को सहने की आदत हो गई है। जब मेरे नसीब में अत्याचार सहना ही लिखा है तो मैं यहाँ भी सहूंगी, वहाँ भी सहूंगी, क्या करूँगी उसमें। जब मैं यहाँ पे अत्याचार झेल रही हूँ, वहाँ पर भी झेल लूंगी। बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। अगर मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती तो मेरे मम्मी पापा ही ना जाते। मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो मम्मी पापा चले गए। यहाँ मैं चाची जी के अत्याचारों को झेल रही हूँ, वहाँ जाऊंगी वहाँ पे भी अत्याचारों को झेल लूंगी, लेकिन मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। चाचा जी के सर को नहीं झुकाना चाहती हूँ, क्योंकि चाचा जी एक ऐसे हैं जो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, तो फिर मेरी वजह से चाचा जी का सर झुके, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। माँ जी, अरे सोनम बेटा, तुम सुबह सुबह किचन में क्या करने आई हो? तो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मुझे आप सबके लिए कुछ बनाना है, इसलिए मैं रसोई में आ गई। अरे बेटा, मैं जानती हूँ आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तुम्हारा नाश्ता तैयार हो रहा है, तुम नाश्ता करो और आराम करो, और अपनी पहली रसोई की चिंता तुम मत करो। जब तक मैं हूँ ना, तब तक तुम्हें ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सास तो मुझसे कितना प्यार से बात कर रही है, मुझे नहीं लगता है खड़ूस या बदतमीज है। चाची जी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा, ये तो मुझसे कितना प्यार करती हैं। जरूर मेरी चाची मेरी सास के खिलाफ मुझे भड़का रही थी, हमको भी यही लग रहा है। सोनम बहू जी। माँ जी, तो तुम कहाँ खो जाती हो और इतना उदास क्यों रहती हो बेटा? खुश रहा करो। जी माँ जी। जाओ
जाके अपने कमरे में बैठो। हाँ ठीक है माँ जी कोई काम हो तो मैं कर लूँ। काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी आज तुम नई नई हो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अभी जाओ तुम अपने कमरे में बैठो। जी माँ जी। पता नहीं क्यों बहू इतना डरी डरी रहती है हमारे, नहीं समझ में आता है इसका। भाभी। जी दीदी। ये क्या भाभी, आपको मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं है क्या? अगर नहीं पसंद है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या, मेरे आके खड़ी क्यों हो जाती हो आप? अरे नहीं दीदी, मुझे लगा कि आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए पानी चाय कॉफी या फिर खाना कुछ लेकर के आऊँ? अरे नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो इतने सारे नौकर हैं, मैं किसी से ले लूंगी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठिए और मुझसे बातें करिए बस। और भाभी बताइए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आपको कहाँ घूमने जाना पसंद है? और आपको कैसे ड्रेस पहनने पसंद है? कल हम शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके लिए फिर मैं वही लेके आती हूँ। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरी ननद मुझसे पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही है। मैं सपना देख रही हूँ क्या मैं? वरना ननद इतनी अच्छी कहाँ होती है? अरे भाभी बताइए भी, आप पता नहीं कहाँ खो जाती हैं। अरे बताइए ना भाभी, आपको कहाँ घूमने जाना पसंद है? मैं आपके लिए वहीं का टिकट करा देती हूँ। आपको भैया के साथ जहाँ घूमने जाना हो आप वहाँ चले जाइएगा। दीदी मैं कहीं घूमी टहली नहीं हूँ। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक मैं उनके साथ अपने गांव का मेला देखने जाया करती थी। लेकिन जब से मेरे पापा नहीं है, मैं चाचा के घर पे रहने लगी, तब से मैं कहीं घूमी टहली नहीं हूँ, ना ही अपने गांव का मेला देखने गई हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, आपको अपने गांव का मेला देखने घूमने जाना चाहती है ना? ठीक है, हम सभी चलेंगे। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए, आप कंट्री में कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके कहाँ जाना पसंद करेंगे? या फिर इंडिया में कोई जगह हो तो ही बता दीजिए जहाँ जाना चाहते हो। दीदी भाभी ये क्या बात हुई, आप रोने क्यों लगी? दीदी दीदी क्या बात हुआ भाभी, क्यों रो रही हैं आप? चुप हो जाइए। दीदी बचपन में मेरे मम्मी पापा चले गए, तब से कोई मुझसे इतना प्यार से बात भी नहीं किया, और आप मेरे पसंद नापसंद पूछ रही। अच्छा आप रोना बंद करिए, और अभी जो मैं पूछ रही हूँ आप उसको बताइए, आप कहाँ घूमने जाना चाहती हैं? मैं वहाँ का टिकट करा दूँ और आप भैया के साथ जाइए घुमाइए। और रोना गाना चुप, एकदम चुप हो जाइए भाभी, और हमेशा हंसते रहा करिए। आप घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी को हमेशा खुश रहना चाहिए भाभी, आप रोया मत करो। लोग एक माँ बाप छोड़ते हैं ना तो दूसरे माँ बाप को पाते हैं, आप फिर से अपने माँ बाप को पा गई हैं, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बताइए कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? और मैं आपकी ननद नहीं हूँ, आपकी सहेली हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ। अब आप बताओ, आप कहाँ घूमने जाना चाहती हो? दीदी एक बार मैं टीवी में देखी थी कनाडा, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ। अच्छा ठीक है, आप कनाडा जाना चाहती हैं ना? मैं कनाडा का टिकट करा देती हूँ, और वहाँ कनाडा में पहनने के लिए आपके लिए ड्रेस शूज मेकअप सब खरीदना पड़ेगा। कल हम शॉपिंग पे जाएंगे ना, सब कुछ आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन आप एक बार आप उदास नहीं रहेंगे, और ना तो एक बार अपने मम्मी पापा को याद करके रोएंगे। ठीक ठीक है दीदी। सोनम बहू, सुहानी बेटा आ जाओ, हम तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा दिए हैं। तुम अपने और भैया और पापा को भी बुला लाओ, वो लोग भी आकर के नाश्ता कर लें। आई मम्मी। हाँ थोड़ा जल्दी करो, कहीं तुम्हारे पापा और भैया चले न जाए। बस आ गई। जब से अपनी होश संभाली तब से एक ही शब्द कान में सुनती चली आई, कल मुही अभागिन, अपने माँ बाप को खा गई। और यहाँ यहाँ पे सब इतने प्यार से बोलते हैं, मुझे तो सुन सुन के रुलाई आती है कि प्यार भी कुछ होता है। कभी नहीं देखी थी इतना प्यार। भाभी ये क्या भाभी, आप फिर रोने लगी? हमने कुछ गलत बोला था क्या? अरे नहीं सुहानी बेटा, मुझे तो लगता है कि बहू को मायके की याद आ रही होगी। ऐसे जब मैं भी ब्याह की आई थी ना तो मुझे भी अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी, और मैं भी बहुत रोती थी।
बस सोनम को भी अपने चाचा चाची की याद आ रही होगी। इसके माता पिता के बाद तो इसके चाचा चाची ही थे ना। सोनम बहू, मैं समझती हूँ बेटा, मायका छोड़ कर के आना कितना मुश्किल होता है, लेकिन खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना। हम सब तेरे साथ हैं। जब भी मायके की याद आएगी ना तो बताना, और चली भी जाना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है तुझे। ठीक है माँ जी। और चलो बेटा, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लग गया है। सुहानी बेटा, तुम भी चलो जल्दी से। ठीक है माँ। स्वर्ग जैसे ससुराल को किसको छोड़कर मन करेगा मायके जाना। माँ जैसा सास प्यार करती हैं और बाप जैसा ससुर प्यार करते हैं। पति मिला है मुझे, और दोस्त और बहन जैसी ननद मिली है। लगता है मेरे किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म थे, जो कि हमको इस तरह से परिवार मिला है। माँ जी। हाँ सोनम, बोलो क्या बात है। माँ जी प्लीज, आज खाना आप मुझे बनाने दीजिए। अरे बना लेना, अभी क्या जल्दी है, अभी रुक जाओ, 2-4 दिन और आराम कर लो। नहीं माँ जी प्लीज, प्लीज मुझे बनाने दीजिए। मुझे खाना बनाने आता है माँ, बना लूंगी मैं। अरे बहू, मैं ये कहाँ कह रही तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है। मैं तुमको देखने गई थी, तुम खुद ही इतना अच्छा खाना बनाई थी। लेकिन अभी नई नई आई हो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद खाना वाना तो जिंदगी भर बनाना है बेटा। नहीं माँ प्लीज, प्लीज माँ, मुझे आज बनाने दीजिए। आप आराम करिए, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, बना, चल आज तो ही बना ले। थैंक यू माँ जी। भाभी, इतना टाइम हो गया, अभी तक आपका खाना नहीं बना है। अगर इतना धीरे धीरे काम करोगे तुम्हारे ससुराल वाले भूखे ही मर जाएंगे। तुमसे तो एक काम भी नहीं होता। दीदी, आज पहली रसोई है और इतना देर लगा दी तुमने खाना बनाने में। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, अभी अभी मैं सब कुछ तैयार करके दे देती हूँ। अरे दीदी। भाभी, भाभी, भाभी प्लीज, भाभी प्लीज, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। आप रिलैक्स भाभी, आराम करिए। अरे भाभी, भाभी एक्चुअली में क्या है, मुझे सीरियल बहुत पसंद आता है। उस सीरियल में एक खड़ूस ननद थी और बस मैं उसी का रोल करने लगी। आप तो उसको सीरियसली ले ली। भाभी प्लीज, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप इतना डर गई, प्लीज भाभी। मम्मी देखेंगे मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी। आराम से। दीदी, आप सच में मजाक कर रही थी। अरे हाँ भाभी, मैं सच में मजाक कर रही थी। और अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए ना, तो भी इतना डरने की जरूरत नहीं है। अरे गलती इंसान से ही तो होती है ना। चलिए बताइए, मैं आपकी क्या मदद करवा सकती हूँ। मैं तो यहाँ आपकी मदद करवाने आई थी, आप खामखा डर गई इतना ज्यादा। सॉरी भाभी, आपसे डरिएगा नहीं। बेटी और बहू में इतना प्रेम देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छे संस्कार दिए हैं मैं अपनी बेटी को, कि भाभी का दर्द समझ रही है। भगवान करे ननद भाभी का रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। अच्छा भाभी, आप कुछ काम करो, मैं 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। मैं तो इस घर में आके बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, क्योंकि मुझे तो इस घर में बेटी जैसा प्यार मिलता है। सोनम बहू, कल हम तुम्हारे मायके चलने वाले हैं। मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे जाना है। तो मैं सोच रही हूँ तुम भी चलो साथ में, अपने चाची चाचा से मिलकर आ जाना। अगर माँ मेरे साथ जाएंगी मेरे मायके, तो मेरी चाची जी फिर अगर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा वो पहले हमेशा मेरे साथ करती थी, तो मेरे ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। क्या करूँ मैं। तुम कुछ सोच रही हो क्या बहू। नहीं माँ जी, कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो फिर ठीक है, तैयारी कर लो, कल हम चलेंगे तुम्हारे मायके। क्या करूँ मम्मी जी से कैसे कहूँ कि मम्मी जी मैं आपके साथ मायके नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी चाची के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी सारी घटिया हरकतें मैं अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी कहीं भी कोई भी तमाशा शुरू कर सकती हूँ। क्या करूँ मैं। अरे मेरी लाडो रानी, तेरे चाचा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर तुझे तेरे अमीर ससुराल में ब्याह दिया, तो तू तो अपने चाचा चाची को ही भूल गई। अरे नहीं समधन जी, ये अपने चाचा चाची को नहीं भूली है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो बस 2 ही महीने हुए हैं, हम तो खुद ही आपसे मिलने के लिए चले आए यहाँ तक। हाँ हाँ समधन जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। सोनम बेटा, आजा, आजा चल मेरे साथ, तुझसे कुछ अकेले में बात करनी है मुझे। हाँ सोनम बहू, जा जा अपनी चाची से बात कर ले। जी माँ जी। अरे करम जली, हरामखोर, तेरे माँ बाप के मरने के बाद हमने अपने घर में जगह दी, तेरी शादी इतने अमीर खानदान में की,
कि तू वहाँ की रानी बनकर रहे, लेकिन फिर भी तू अपने भाई का भला नहीं चाह रही है क्या? उसने तुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे, अगर तू दे देती उसे अपने अमीर ससुराल से मांग करके, तो क्या तू गरीब हो जाती क्या? तू ला करके 10 लाख रुपए मेरे बेटे को नहीं दे सकती है? मेरा बेटा खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहा था और तुझसे उतना पैसा मांग लिया, तो तू ला करके क्यों नहीं दी? चाची जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, चाची जी मेरा हाथ छोड़िए। क्यों छोड़ूं तेरा हाथ? में तुझे मैं यहीं ऐंठ से मार डालूंगी। चाची जी मेरा हाथ छोड़िए। और बाहर मेरी सास बैठी है, अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो क्या समझेंगे आपके बारे में? और आप भी बताइए चाची जी, मैं अपने ससुराल से इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकती हूँ आपको? चाची चाची छोड़ो। अगर तूने अपने ससुराल से पैसे ला करके मुझे नहीं दिए, तो तू क्या सोच रही है मैं तेरे अमीर जैसे ससुराल में तुझे टिकने दूंगी क्या? समझी है? तेरा मैं यही हाथ मड़ोड़ करके तेरे हाथ में न रख दी, तो फिर मेरा नाम भी सुनीता नहीं, समझी तू? चाची जी मुझे चोट लग जाएगी तो मेरी सास क्या सोचेगी? सोचने दे तेरी सास को, लेकिन आज मैं तुझे ऐठ डालूंगी, समझी जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के हाथ मड़ोड़ने का? अच्छा सोनम बहू, बात यह थी, तभी तुम अपने मायके जब भी फोन पर बात करती थी तो एकदम मायूस हो जाती थी। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। समझे जी? कमाल करती हैं आप। आपको शर्म नहीं आती बेटी के ससुराल से पैसे मांगते हुए? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरी चाची मुझे बहुत प्यार करती हैं। अरे चुप हो जा, बहुत प्यार करती हैं। अभी भी तू चाची का पक्ष लेके चल रही है, जबकि मैंने सब अपनी आंखों से देख ली। आज के बाद मैं तुझे कभी यहाँ आने नहीं दूंगी दोबारा मायके, इतना समझ लेना। मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं था, वो तो मैं तुझसे झूठ बोल करके यहाँ लेकर के आई कि मेरा तुम्हारे मायके में कुछ काम है। मैं तो बस यह देखने आई थी कि तेरी चाची कितना अत्याचार तेरे साथ करती हैं, क्योंकि शादी के अगले दिन ही मुझे यह सब बात का पता लग चुका था कि तुम्हारी चाची तुम्हें किस तरह से पाला है। और हाँ बहू, उसी दिन पता चल गया था जब तुम शादी करके मेरे घर में आई थी। अगले दिन तुम थोड़ा लेट सो के उठी, इसलिए तुम अपने सपने में नींद में बोल रही थी कि मुझे मत मारना चाची जी, मुझे कमरे में मत बंद करना, मैं कल से समय पर उठ जाऊंगी। मेरे बेटे ने सब सुन लिया था और वो मुझसे बताने लगा था। तब मुझे लगा कि हाँ, हमको लगता है कि हो सकता है तुम्हारी चाची ने तुम्हें मारा हो, लेकिन यह बात उसने मुझे बताई थी। तभी मैंने यह प्लान बनाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जाऊंगी, तभी तुम्हारे चाची की असलियत मुझे पता चलेगी कि तुम्हारी चाची तुम्हें किस तरह से रखती है। और अब शादी होने के बाद भी तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करती है। आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मायके कभी नहीं आने दूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। चलो अब यहाँ से तुम चलो, और दोबारा कभी आने की तुम्हारी यहाँ जरूरत भी नहीं है। यहाँ से चलो। मुझे इसके सास के सामने इसको नहीं मारना था, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर जो हूँ। चलो बेटा अपने घर, अब यहाँ हमको 1 घंटे भी नहीं रुकना। माँ जी, आपने मुझे वह प्यार दिया है जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती चली आई। बेटा अब तू रो मत, कोई तेरी आंखों में आंसू ले करके आए, यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब तू रो मत, यह बिल्कुल मत सोचना कि तेरा मायका छूट गया है। जब भी तेरा मन करे यहाँ आने के लिए, तू अपने चाचा जी को बुला लेना, चाचा जी से मिल लेना, लेकिन चाची जी के पास मैं तुझे कभी मिलने नहीं आने दूंगी, और ना ही कभी दोबारा अपनी चाची से मिलने की कोशिश भी करना तुम। माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं था चाची के पास आने का, ये तो आपने ही जबरदस्ती करके लेके आया।